हमारी ऑडियंस को उपाय बहुत पसंद होते हैं, जो कारगर हो, जो अचूक हो और जो कभी फेल ना हो। आज ऐसे ऐसे मैं उपाय आपको बताऊंगी जो शायद मैंने अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बताए हैं और जो उपाय मैं खुद भी करती हूँ। और ऐसे उपाय जो धन के लिए और करियर के लिए और जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आम लोग जूझ रहे हैं उनका सॉल्यूशन कैसे करना है आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे। किसी को ना इंस्टेंट पैसा चाहिए, जैसे कि राहु सडन वेल्थ देता है, वैसे ही अचानक से पैसा आए लोगों के पास। तो मैं आपसे कोई 3 उपाय जानना चाहूंगा जिससे इंस्टेंट मनी आए लोगों के पास और पैसों की बारिश हो जाए। एक तो बहुत अच्छा उपाय है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। तो मैम सबसे पहली रेमेडी यही लेना चाहूंगा, धन लाभ की। पैसा लोगों को बहुत चाहिए, तो पैसे का कोई महा उपाय बता दो आप। पैसे के लिए बहुत अचूक उपाय है। पैसा टिक नहीं रहा तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए कि पैसा तो आ गया बट अब वो टिक नहीं रहा। तो एक आपको चांदी का सिक्का लेना है, उसको जहाँ पे आप सोते हो बेड के पास में वहाँ पे रखना है। अगर किसी को सडन ग्रोथ चाहिए, अचानक से धन प्राप्ति चाहिए, राहु तो देता है। राहु का क्या उपाय ऐसा कुछ करे कि पैसा एकदम उनके पास आ जाए। अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि उसकी जो पर्स है वो पैसों से भरी रहे तो आपको क्या करना है, 11 दाने लेने हैं चावल के। उस पौधे से ही ना आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप सोचोगे कि हाँ भाई कहाँ से आ रहा है, कैसे रास्ते खुल गए। न्यूमरोलॉजी आपका भाग्य बदल सकती है। आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, सब नंबर्स डिसाइड करते हैं। तो आज हमारे साथ है आचार्य प्रियंका मैम, जो कि आज हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, जय श्री राम। आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। मैम सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस आपको पहली बार हमारे चैनल पे देख रही है, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए छोटा सा। जी, मेरा नाम आचार्य प्रियंका है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और लाइफ कोच हूँ। ओके। जी और टैरो भी करते हो आप साथ में? हाँ जी, टैरो तो भी। जैसा कि आज हमने ऑडियंस को बताया कि आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, जैसा कि मैंने ऑडियंस को बोला कि न्यूमरोलॉजी से हम भाग्य बदल सकते हैं, तो क्या ये सच में है? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी से हम अपना भाग्य बिल्कुल बदल सकते हैं क्योंकि हमारे साथ क्या है ना कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको तो हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारा नाम है, जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो हमारी गाड़ी का नंबर है, जो हमारे घर का नंबर है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स अगर मिसिंग है, जो नंबर्स हैं वो हमारे ग्रहों की कृपा है और अगर किसी भी ग्रह की कृपा हमारे साथ नहीं है तो उसको हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। इस तरह से हम अपने भाग्य को डेफिनेटली बदल सकते हैं। ओके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना भाग्य बदल रहे हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से और बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, बिजनेस करते हैं तो पूछते हैं कि हमारा लोगो कैसा होना चाहिए, हमारे सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, हमारे बिजनेस का नेम कैसा होना चाहिए। तो आजकल बहुत लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। ओके। न्यूमरोलॉजी से एक नेम न्यूमरोलॉजी सामने आती है मैम, और कहते हैं कि नाम बदलने से इंसान करोड़पति भी बन जाता है। बिल्कुल बनता है। आपने सुना भी होगा, राम से बड़ा राम का नाम। जी। तो हमारे नाम की ना बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं क्योंकि पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार हमारा नाम से हमें पुकारा जाता है। तो अगर हमारे नाम की जो वाइब्रेशंस है वो अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो हमारी लाइफ में जो इफेक्ट आएगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हमारा नाम ही गलत होगा, जो हमें दिन में 100 बार लोग बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। हमारे नाम की जो वाइब्रेशंस हैं अगर वो ही पॉजिटिव नहीं होंगी तो हमारी लाइफ की चीज़ें भी नेगेटिव हो जाएंगी, जी। हमारे करियर की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए नाम का सही होना बहुत ज़रूरी है। ओके। वैसे मैम नाम, जैसे घर पे ना किसी किसी के 2 नाम होते हैं हम्म, कि पुकारने का अलग होता है, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में? बिल्कुल बहुत इम्पैक्ट डालता है और लोग अपने आप ही कुछ भी सोच के कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारे घर का नाम हो, चाहे वो हमारे कॉलेज का नाम हो, दोनों ही नाम की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं। आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग
अपने नाम को चेंज करके अपनी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। अजय देवगन सर हैं, उन्होंने अपने सरनेम से ए हटा दिया। तृप्ति दिमरी जो अभी एनिमल मूवी से कितनी फेमस हो गई हैं, जी। उन्होंने अपने नाम में डबल आई ऐड कर लिया है। एकता कपूर, जिनको कौन नहीं जानता है, उन्होंने भी अपने नाम में एक ए ऐड किया है और आर, एकता आर कपूर कर लिया है। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों से, और अगर हमारे पास कुछ भी पॉजिटिव करने का चांस है तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। ओके। हाँ, ये तो बात है मैम, पॉजिटिव अगर चांस दे रही है लाइफ में, कुछ मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव तो हम करना अपनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हम अपने पुराने जन्मों के कर्मों को लेके हम आए हैं, तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उसको हम कभी नहीं चेंज कर सकते। यानी 60% भाग्य हम अपना लेकर आए हैं जो हमने पिछले जन्म में किया हुआ है। अब 40% हमारे हाथों में, तो उसको हम बदल सकते हैं अपने नाम की वाइब्रेशंस को अच्छा करके, अपने मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस को अच्छा करके, अपनी कार का नंबर, अपनी मकान का नंबर। तो ये सारे नंबर्स को अगर हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो अपना हम 40% पॉजिटिव कर लेंगे। ओके। जैसे कंपनी के लोगो होते हैं, कंपनी का नाम होता है, तो क्या वो भी चेंज करने से भाग्य बदल सकती है कंपनी, मतलब बिल्कुल, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है उसकी? 100%। ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो बिजनेस का स्टार्टअप जिन्होंने किया और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कितनी मतलब उनके अंदर इतनी मेहनत करने की जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। कि मैम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस का नाम चेंज किया और उससे उन्हें धीरे 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 बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया। ओके। और डेली लाइफ में हम यूपीआई पेमेंट्स करती है, और एटीएम भी, पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड होता है हमारे पास, तो एटीएम का पिन, यूपीआई पिन, तो ये भी चेंजेस करने चाहिए हमें? बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में है, एटीएम का पिन हम जब चाहे जब बदल सकते हैं जी और उसमें बिल्कुल। कोई पैसा नहीं लग रहा, नहीं। तो क्यों ना करें? करना चाहिए 100%। जो भी चीज़ें हैं, अगर हमें लगता है कि ये काम करने से हमारा कुछ भला होगा और उसमें कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं करना चाहिए? जी। किसी का यूपीआई पासवर्ड है, जैसे कोई यूपीआई पिन डाल रहा है, 4 अक्षर का भी होता है, 6 का भी होता है, हाँ जी। तो कौन से डिजिट हमें अवॉइड करने चाहिए और कौन से डिजिट हमने उसमें डालने चाहिए? 4 नंबर अवॉइड करना चाहिए, 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए, और टोटल भी हमें चेक करना चाहिए कि उसका 4 और 8 टोटल ना आए। ओके। ये नंबर हमें ज़रूर अवॉइड करने चाहिए। 5 पे लेकर आना चाहिए, 6 पर लेकर आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, टोटल 5 या 6 पे आए तो अच्छा है। अच्छा है। और जैसे 0 कई बारी कुछ बंदे 0 डाल ज़ीरो देते। से बचना चाहिए। अच्छा, ज़ीरो 0 नहीं अगर डालना चाहिए। जितने कम आए उतना ही अच्छा है। मोबाइल नंबर हो चाहे एटीएम का पिन हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों, जितना ज़ीरो अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और 4 और 8 को भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ कुछ लोग रख देते हैं एकदम 1 2 3 4 5, तो हाँ, वो करना ठीक रहता है? वो डिपेंड करता है कि हर पर्सन की ना डेट ऑफ बर्थ जो है अलग है। सपोज कीजिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ में कुछ नंबर्स हैं जो फ्रेंडली हैं, जो मुझे पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। हो सकता है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है आपके लिए जो नंबर हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं वो मुझे ना दे पाए। जी। तो ये होता है, हमारे मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली नंबर जो हैं उन्हें हमें चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो एनिमी नंबर नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। अगर हम एनिमी नंबर की बात करें तो मैं मूलांक 1 से शुरू करना चाहूँगा। मैं आपसे मूलांक 1 2 3 4 ऐसे करके पूछूंगा, आपको बस जवाब देना है कि ये एनिमी नंबर है उसका। मूलांक 1 का एनिमी नंबर कौन सा होता है? 8, मूलांक 2 का? 4, मूलांक 3 का? मूलांक 3 का 4 और 8, मूलांक 4 का? 8 और 1। मूलांक 5 का? 5 का वैसे कोई दुश्मन नहीं है, बट उन्हें भी 4 और 8 अवॉइड करने चाहिए। 6 का? 6 का 3 और 2 और 9। 7 का? 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उन्हें भी 4 और 8 से बचना चाहिए। ओके। 8 का? 8 को 1 से बचना चाहिए और 4 से बचना चाहिए। एंड में मूलांक 9? मूलांक 9 को 2 से बचना चाहिए और 8 और 4 से। ओके। आपने जो चीज़ें बताई अभी, 4 और 8 को, बहुत सारे नंबर को एनिमी बताया आपने, 4 और जी। 8, तो ऐसा क्यों है? देखिए, 4 नंबर जो है ना वो राहु का नंबर है। अब राहु क्या है, उसके पास दिमाग है, ठीक है, और राहु ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दे देता है, बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देता है, और एकदम से डिसीजन ले लेते हैं। उसमें हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि क्या हमारे लिए सही होगा, क्या गलत होगा। राहु एक तरीके से भटकाव है। तो इन नंबर से हम जितना बचेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, कि 4 नंबर जो है ना वो ठहरने नहीं देता एक जगह पे।
जल्दी 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 चेंजेस करने होते हैं, और लाइफ में ठहराव बहुत ज़रूरी है। अगर ओके। ठहराव नहीं है, चाहे हम जॉब को लेके देखें, तो क्या है कि अगर बार बार जॉब करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए 4 नंबर को हम अवॉइड करते हैं, और 8 नंबर को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि क्या है, कर्म के फलदाता है, और बहुत स्लो स्लो चलते हैं, बहुत स्लो रिजल्ट हो जाते हैं, अड़चनें आती हैं, बहुत स्ट्रगल आ जाता है, काम बहुत धीरे 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 होते हैं। तो इसलिए ये नंबर्स अवॉइड करने ज़रूरी हैं। ओके। जैसे मैम कुंडली बनाते हैं हम, एक बच्चा पैदा होता है, जब भी कुंडली बन जाती है उसकी कि इस डेट पे पैदा हुआ है, और जो ज्योतिष होते हैं वो कुंडली देख देख के बना देते हैं। तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कुछ राजयोग होते हैं, जैसे कुंडली में राजयोग कहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे राजयोग होते हैं, और आज मैं आपको कुछ ऐसे राजयोग के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से राजयोग होते हैं, तो उनका क्या इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में होता है, और क्या राजयोग होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में पहचानने चाहिए। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, तो हमें ये करना चाहिए लाइफ ओके। में। अगर 816 किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में है, तो उसको बिजनेस करना चाहिए। ओके। और बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कि बस आपने डिसीजन लिया, आपने बिजनेस कर लिया। 816 अगर है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। बिकॉज आर्ट है उसमें। 8 नंबर है, तो मेहनत तो करनी ही करनी है, और बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ना अपने आप को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाना होगा, जैसे कि आपके उठने का, आपके काम करने का तरीका ऐसा नहीं कि आप 10 बजे ऑफिस आ रहे हो और 4 बजे चले जा रहे हो। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद में आप देखना। 816 अगर है तो आप बिजनेस के लिए 100% बने हैं, बिना सोचे समझे आप बिजनेस स्टार्ट करो और उसमें मेहनत करो, 100% अपना लगाओ। ओके। ऐसा नहीं कि 4 दिन मेहनत करी उसके बाद में शांत बैठ गए। तो 8 1 6 ये एक राजयोग है न्यूमरोलॉजी के बिल्कुल अकॉर्डिंग। राजयोग है, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। अगर हम बात करें दूसरे राजयोग की, तो वो क्या क्या है? एक 951, अगर ये नंबर्स हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ है। 951 वैसे बहुत लोगों का मिसिंग होता है। आप 85% लोगों के पास ये तीनों नंबर्स होते ही नहीं है। मेरे पास है। बहुत अच्छा राजयोग है आपके पास, और 951 मोदी जी के पास भी है। तो बहुत कम लोगों के पास ये नंबर्स होते हैं, और बहुत मतलब रिजल्ट तो आपको इतने अच्छे मिलेंगे लाइफ में कि अगर ये कहते हैं कि मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं ऐसे लोग। ओके। तो सोनिया गांधी जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनके पास भी है 951, मोदी जी के पास भी है 951, दीपिका पादुकोण जी के पास भी है 951। ओके। बहुत अच्छा होता है ये। साथ में एक राजयोग होता है 276। ओके, ये तीसरा राजयोग है। ये तीसरा राजयोग है, ये स्पोर्ट्स के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, उन्हें चेक करना चाहिए कि उनके पास ये नंबर्स हैं या नहीं है। 276, विराट कोहली जी को देखेंगे तो उनके पास भी 276 है। महेंद्र सिंह धोनी जी को देखेंगे, सचिन तेंदुलकर जी को देखेंगे। अब एक चीज और होती है इन राजयोग के साथ, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी तो डेट ऑफ बर्थ में ही आ रहा होता है ये नंबर 276। अगर सचिन तेंदुलकर जी जो हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखेंगे ना, तो पूरा ये नंबर्स दिख जाएंगे 276। और बहुत सारे लोग हैं जोड़ वोड़ के तब आता है, जैसे कि मूलांक को हम प्लस करेंगे तब आएगा, है ना, ऐसे करके आता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना फलित होगा, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। और जैसे कि अगर 7 नंबर नहीं है सपोज, तो उसको हम अपनी लाइफ में लेकर भी आ सकते हैं। अच्छा, मिसिंग नंबर की हाँ, रेमेडीज अगर करके। मेरे पास जैसे 2 नंबर है और 6 नंबर है और 7 नंबर नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, तो मुझे क्या करना होगा, 7 नंबर की रेमेडीज करनी होगी। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी को आप देखते हैं, वो हमेशा जो जर्सी पहनते हैं वो 7 नंबर की ही पहनते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7 7 है, 7 जुलाई हाँ, है। उनके लिए वो लकी नंबर है, वो उसी चीज को और अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जी। हार्दिक पांड्या जी को देखेंगे तो वो 33 नंबर की जैकेट पहनते हैं, तो 3 और 3 को प्लस करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो 276 स्पोर्ट्स वालों के लिए तो बहुत मैंडेटरी है। तो 276 मल्टीपल लोगों के डेट ऑफ बर्थ में होगा, पर हर एक व्यक्ति हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, MS धोनी तो नहीं बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, और इसके लिए ही हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास, अब जैसे 2 जनवरी है,
ठीक है, तो 2 जो आया ना वो पूरा प्रॉपर आया। अब किसी का 11 है तो वो ऐड करने के बाद आया, तो उस चीज का भी इफेक्ट होता है। ओके, तो ज़्यादा अच्छा किसके लिए ऐड करने के बाद अगर राजयोग दिख रहा है, जैसे मेरा 951 है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में साफ दिख जाता है कि हाँ, तो 951 है। वो ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं और सीधा सीधे नंबर्स दिख रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है, तो जोड़ घटा के वो इतना वो पावरफुल नहीं इतना होता। पावरफुल नहीं है। ओके, तो भाग्यांक तो हम जोड़ के ही बनाते हैं। हाँ, भाग्यांक हम जोड़ के ही बनाते हैं, और मूलांक भी अगर सिंगल डिजिट है तो वही रहेगा, अगर 2 डिजिट आ रही हैं तो उसको भी हम जोड़ के बनाते हैं। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में ऐसे सीधे सीधे दिख रहे हैं ना तो ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या ज़्यादा पावरफुल है मैम, मूलांक पावरफुल होता है या भाग्यांक पावरफुल होता है? दोनों ही पावरफुल होते हैं जब हमारी लाइफ का स्टार्टिंग फेज चल रहा होता है। तो 30 साल तक हम देख सकते हैं कि 30 साल तक हमें मूलांक चलाता है, उसके बाद में फिर जो इफेक्ट होते हैं वो भाग्यांक के मिलते हैं हमें। और ओके, हमें जो अपना काम करना चाहिए, जैसे कि हर कोई पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सबको ये कहूंगी कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों चीज तो देखनी है, लेकिन भाग्यांक की तरफ ज्यादा देखना है कि आपका भाग्य क्या कह रहा है, आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है कि आपको कहाँ जाना है। ओके, तो डेस्टिनी डिसाइड करती है कि कहाँ जाना है, जो बिल्कुल। कि भाग्यांक जिसे कहा जाता है। हाँ जी। ओके मैम, हमने न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी बातें कर ली यहाँ पे। मैं थोड़ा ना रेमेडीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उपाय, हमारी ऑडियंस को उपाय बहुत पसंद होते हैं, जो कारगर हो, जो अचूक हो और जो कभी फेल ना हो। बिल्कुल, आज ऐसे ऐसे मैं उपाय आपको बताऊंगी जो शायद मैंने अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बताए हैं, और जो उपाय मैं खुद भी करती हूँ। ओके, और ऐसे उपाय जो धन के लिए और करियर के लिए और जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आम लोग जूझ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक। मैम, सबसे पहली रेमेडी यही लेना चाहूँगा, धन लाभ की। पैसा लोगों को बहुत चाहिए, बिल्कुल, सबको जितना भी आए उतना कम है पैसा। उतना ही कम है। तो पैसे का कोई महा उपाय बता दो आप। बिल्कुल, पैसे के लिए बहुत अचूक उपाय है, और अभी मैंने रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट हैं उनको मैंने बताया था, और एक ही हफ्ते में उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैम आपकी ये रेमेडी तो बहुत ही अच्छी है। क्या करना है आपको, एक गमला लेना है, उसमें थोड़ी-सी मिट्टी डालनी है, उसके बाद में उसमें चांदी का अगर हो सके तो चांदी का सिक्का डाल दो, नहीं पॉसिबल है 1 रुपए का सिक्का डाल दो उसमें, और उसमें तुलसी जी का पौधा लगा दो। और वो पौधा आप अपने घर के अगर हो सके तो ईशान कोण में रख दो, अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो जहाँ आप अपना पौधा रखते हो वहीं रख दो। अगर स्पेस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो स्पेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो आप जहाँ अपना पौधा रखते हैं वहीं रख दो। आप देखना उस पौधे से ही ना आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप सोचोगे कि हाँ भाई कहाँ से आ रहा है, कैसे रास्ते खुल गए, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और पैसा जो आप डाल दोगे उसके बाद में पौधा लगा के उसके बाद में सेवा भी करनी है पौधे की। बिल्कुल। डेली आपको जल देना है, उन दिनों में नहीं देना है जिस दिनों में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, उन दिनों में नहीं देना है। बाकी दिनों में आपको जल देना है, दीपक जलाना है रोज शाम को, और माँ को एकदम बहुत ऐसे रखना है कि जैसे ये माँ हमारे पास बैठी हुई हैं, इस जी। तरीके से उनकी सेवा करनी है, और ऐसा सोच के करना है कि माँ हमारी ये तकलीफ हैं, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां, इनको आप दूर करो, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें। जी। आप देखना कि बहुत अच्छा उपाय है, और कोई भी उपाय अगर करते हैं ना तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि नहीं ये काम करने से मेरा काम बनेगा। और जिस दिन आप भगवान को समर्पित कर देते हो ना, उस दिन भगवान सुनते हैं। ओके, आपके इस उपाय से मैम पैसा आ गया लोगों के पास, ठीक है। अब पैसा आ रहा है, साथ के साथ दुश्मन भी आते हैं। बिल्कुल। अब शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो शत्रु का नाश करने के लिए कोई रेमेडी बताओ आप यहाँ पे। कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी आपको परेशान कर रहा हो, एक इतना अचूक उपाय है ना कि शायद आप कहोगे कि बस कमेंट करते रहेंगे, आपके पॉडकास्ट में ये देख लेना इस उपाय से करने के बाद में। एक भोजपत्र लेना है, उस पर ग्रीन पेन से जो भी आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लिखो, शिव जी के मंदिर जाओ, बैठो वहाँ पे, और भोलेनाथ को बोलो कि प्रभु मैं तो परेशान हो गया, मुझसे इस इंसान को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, आप ही जानो कैसे मेरे को छुटकारा दिलाना है। जी। और भोलेनाथ को समर्पित करके आ जाओ। ओके। आप देखना उस व्यक्ति से आपका धीरे धीरे ऐसा पीछा छूटेगा कि वो व्यक्ति आपके फेवर में आ जाएगा। ओके,
पीछा छूट जाएगा। बिल्कुल तो मैम शत्रु के नाश के लिए तो हनुमान जी के भी कुछ उपाय होते हैं ना? बिल्कुल, हनुमान जी के भी बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये उपाय इतना कारागार है कि भोलेनाथ हैं। जी मैम, वो तो है। मतलब आपकी ऐसी पुकार जो कोई नहीं सुन सकता ना, वो बस महादेव को एक बार बोल दो, वो तो एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात है। उनको मनाना इतना आसान है कि शायद किसी भी भगवान जी की अगर हम पूजा करते हैं ना, इतनी विधि करनी पड़ती है, इतने तरीके करने पड़ते हैं, लेकिन भोलेनाथ को तो बस जिस भाव से आप मान लो ना, उस भाव से वो मान जाते हैं। ओके। अब मैम किसी को अपने जीवन में लग्जरी लाइफ अट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। बिल्कुल, अगर आपको चाहिए कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपके पास लग्जरी आए, नेम आए, फेम आए, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ। एक तो आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, उस पर राम लिखना है, उसकी एक माला बना लेनी है, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ पर बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और हनुमान जी को वो माला पहना दे। जी। आप देखना कि हनुमान जी जिनके पास इतने बलशाली हैं, जो हनुमान, वो आपको इतनी बल देंगे, इतना नेम देंगे, इतना फेम देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके। मैम आपने अभी पैसे का जो उपाय बताया था, उससे पैसा आ गया लोगों के पास, बट पैसा टिक नहीं रहा, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए कि पैसा तो आ गया बट अब वो टिक नहीं रहा, तो टिकने के लिए भी तो कुछ टिकना तो जरूरी है ना? बिल्कुल, टिकेगा ही नहीं तो फिर क्या करेगा आदमी? 100%। और हमें ना ये चीज़ें ना, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती है ना, वो बहुत चंचल होती हैं, उनको एक जगह रोक के रखना ना इतना आसान नहीं होता। माँ लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर में वास करें, आपके घर में ही रहें, तो आपको सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। जितना पॉजिटिव आपका घर रहेगा, जितने प्यार से आप अपने घर में सबके साथ रहोगे, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे माँ लक्ष्मी अपने आप वास करती हैं। तो आपको अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ को सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, और आप फिर सोचते हो कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ओके। ये चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है। साथ ही में आपको अपनी आपके घर की साफ-सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। आपके घर में डेली शाम को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या करेंगे, खाना खा के और बर्तन भर दिए सिंक में और सो गए। जी हाँ, ये तो ये होता है। कभी नहीं करना चाहिए। ओके। हमेशा अपनी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन रखो। और सोने से पहले अपने किचन में थोड़ा-सा कपूर और एक तेजपत्ता जलाओ और सो जाओ। ओके। ये उपाय अगर आप करोगे ना, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। और पानी बहुत वेस्ट करते हैं लोग, इतना पानी वेस्ट करते हैं बिना सोचे समझे। ये नहीं सोचते कि हमारे जो बॉडी है ना, वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो हम अपना जल तत्व खराब कर रहे हैं। जो इंसान अब पानी वेस्ट कर रहा है ना, वो अपना जल तत्व खराब कर रहा है। अगर कोई भी इंसान ऐसा है ना कि जो नदियों में, मतलब जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, और वहाँ पे अगर हम गंदगी करके आ गए, बहुत सारे लोग पानी की बॉटल्स फेंक दी, उल्टे सीधे काम करके आ गए, तो ये सब करके ना हम अपने ही घर को, अपने ही चीज़ों को खराब कर रहे हैं। और अगर सोच के आ रहे हो ना कि बस गए और गंगा स्नान कर लिया और आ गए ना, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या कहते हैं, हम गंगा जी को माँ कहते हैं, जी। ठीक है? और आप अपनी माँ के पास जा रहे हो और आप अपनी माँ को ही गंदा करके आ रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, स्नान करने जाएँगे, वहाँ पे कपड़े छोड़ के आ जाएँगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान ये सोचता है ना कि वहाँ पे जा रहे हैं नहाने और हम कपड़े छोड़ के आ रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी की बुरी चीज़ों को छोड़ के आ रहे हैं ना, ये बहुत गलत सोच है लोगों के अंदर। अगर आप ये कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ सब कुछ नष्ट कर रहे हो, सब कुछ खराब कर रहे हो। जी मैम, लोग है ना परेशान बहुत है अपनी जॉब के रिगार्डिंग। मेरे पास भी कमेंट्स काफ़ी आते हैं कि जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। हाँ जी, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो जॉब नहीं लग रही, और जिनकी जॉब है उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। एक ना मिट्टी की हांडी आती है, वो लेनी है। उसमें एक सिक्का रखो ₹1 का, और एक लाल कपड़ा लो, उसमें या तो गेहूँ रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं, उसकी एक पोटली बना लो। और संडे के दिन ये उपाय करना है, और अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दो, जी। और मन में ऐसा सोच के रखो कि मेरा ये काम हो गया। चाहे आपकी जॉब नहीं लग रही है, तब आप ये इमेजिन करके रखोगे कि मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, ऐसा मन में सोचते हुए। और अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप ये सोचते हुए रखो कि मेरा प्रमोशन हो गया। ओके।
और वो आप रखोगे और आप देखना 31 दिन के अंदर इतना पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है तो प्रमोशन हो जाएगा। ओके मैम, घरों में आजकल बच्चे बहुत मतलब फ़ोन आने से जब से फ़ोन आया है, लोगों को मतलब राहत भी मिली है कई चीज़ों में कि हाँ भाई अच्छी चीज़ है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो पॉडकास्ट है हम फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन हमारा फ़ोन से हो सकता है। बिल्कुल। बट अगर फ़ोन गलत हाथ में चले जाए, जिन्हें कुछ पता नहीं, तो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं, संगत बुरी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करे इंसान? देखिए एक चीज़ तो मैं हर किसी को बताती हूँ कि जब भी आपका बच्चा स्कूल जा रहा है उससे पहले हनुमान चालीसा पढ़ के जाए, बहुत अच्छा है। अगर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं जा रहा है तो 2 लाइन बोल के जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये 2 लाइन का अगर पाठ करके बच्चा जा रहा है ना, तो आप ये समझिए कि आपका बच्चा बुरी संगति से बच रहा है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई में वो कुछ पढ़ता है और उसे याद नहीं रहता है ना, तो ये चीज़ें भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही दिशा में जाएगा, सही सोच के साथ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आजकल बच्चे डीमोटिवेट इतना हो जा रहे हैं कि छोटी-सी दिक्कत आ रही है, उसको ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पता नहीं कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स हमने लाइफ में देख ली और कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुए, कभी हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन क्या है कि ये 2000 के बाद में जो बच्चे हुए हैं ना, उनके साथ एक तो 2 नंबर आया। जी। 2 नंबर ने क्या किया, उनको इमोशनल बहुत बना दिया। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए ये 2 नंबर की वजह से, क्योंकि 90-99 तक थे ना, तो हम सबके पास 9 नंबर है। जी हाँ। तो हमारे पास तो 9 नंबर की एनर्जी है, हम इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते। और उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके साथ 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, किसी-किसी का तो 2 फरवरी आ गया तो और आफत। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ के जाए, बहुत अच्छा है। आपके बच्चे की जो माइंड की नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, डिमोटिवेट नहीं होगा। और अगर किसी बुरी संगत में पड़ रहा है तो उससे भी बचेगा। एक ये ओके। उपाय तो करवाना ही करवाना है। साथ में जब भी आपका बच्चा घर आता है, उसको ईस्ट फेसिंग करके पढ़ाई करवाओ कि बेटा जब भी पढ़ाई करनी है ईस्ट फेसिंग करके करनी है। और जहाँ पे वो पढ़ रहा हो ना, उस जगह पे अगर सामने माँ सरस्वती की एक बहुत प्यारी सी इमेज लेके और वहाँ पे लगा दो कि वो जब बैठे ना तो सामने उसके वो रहे। और जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहता है, चाहे वो क्रिकेटर बनना चाहता हो, चाहे वो यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को उसके टेबल के पास लगाओ, ओके। ताकि वो उसे बार-बार दिखे, उसको याद आता रहे कि मेरा ये एम है, मुझे ये करना है। तो ये ठीक कुछ है। चीज़ें हमें बच्चों के साथ ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे के माइंड में क्लियरिटी आए और डीमोटिवेट ना हो। और कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे को रोज़ गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़वाना चाहिए। 11 बार अगर आपका बच्चा गायत्री मंत्र कर रहा है, तो आपका बच्चा किसी भी कीमत पे बुरी संगति में नहीं जाएगा, बुरी चीज़ों से बचा रहेगा। जी। तो ये उपाय ज़रूर करवाने चाहिए बच्चों से। तो सन 2000 के बाद में जो भी बच्चे आए हैं, जो भी बच्चे इस दुनिया में आए हैं, जिन्हें हम कहते हैं जेन ज़ी, जी। जी। तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो वो डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आलसी बहुत ज़्यादा हैं और लाइफ में ना कुछ भी उनको करना पड़े, लेकिन क्या है कि उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत डाउन है। ओके। उनको थोड़ी-सी भी दिक्कत परेशानी आ गई, किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो वो बस उतने में ही चले गए ओके। कि हम किसी की कोई बात नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जेन ज़ी के साथ में। ओके। और ये कारण ही यही है कि 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, अच्छा, जैसे 2000 में 2 आ गए तो उस कारण ये हो रहा उस कारण ये हो रहा है। है। ओके। और 0-0 भी आ गए, हाँ अगर जी। 2000 में 0-0 आ गए या 2 फरवरी आ गया तो और डबल 2 आ गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत इमोशनल हैं। जी। अब किसी को मैम नेम फेम भी पाना है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। हाँ जी, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब डिजिटली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और चाहते हैं, कोई यूट्यूब पे फेमस होना चाहता है, कोई इंस्टा पे फेमस होना चाहता है, तो जो भी लोग हैं और चाहते हैं कि हमें फेमस होना है, तो सबसे पहले तो उन्हें अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। और अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए अपनी ऑरा के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव रखो। जितनी पॉजिटिव चीज़ें आसपास आपके रहेंगी, उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप जो कपड़े पहनते हो,
जो भी कलर आप चूज करते हो वो ऐसा कलर चूज करो जो आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाए। जी। ऐसे कोई कलर नहीं पहनने चाहिए हमें जो हमारे लिए अच्छे नहीं हो। और साथ ही में हमारा जैसे मोबाइल नंबर है वो हमारी डेस्टिनी और मूलांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक तो हमें करनी ही करनी है अपने नेम फेम को पाने के लिए। साथ ही में एक बहुत अच्छा उपाय है, सबसे पहले हमें सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हमें सीधा पैर ही ज़मीन पे रखना चाहिए। और जब भी हम किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमें राइट लेग ही बाहर रखना चाहिए। ओके, सीधा ये पैर। हाँ, जो जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं ना वो काम हमारा होगा ही होगा, क्योंकि हम एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकल रहे हैं घर से। तो बहुत अच्छे ये उपाय हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं, होती जाती हैं। साथ में अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छा एक उपाय है। एक आपको चांदी का सिक्का लेना है, उसको आप आपकी जो जहाँ पे आप सोते हो बेड के पास में वहाँ पे रखना है। और जब आप घर से बाहर जाते हो तो उसको आप अपने पर्स में रख के जाओ। उससे क्या है ना कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, मन आपका जो है वो स्ट्रांग रहेगा। मन से आप विचलित नहीं होगे तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग रहेगा। आप जो बोलोगे वो भी अच्छा बोलोगे। ओके, तो मैम बिजनेस ग्रोथ पानी है किसी को, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? बिजनेस ग्रोथ के लिए एक तो सबसे पहले तो किसी ना किसी एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि आपके बिजनेस का नाम आपकी मूलांक से, आपकी डेस्टिनी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें तो देखनी ही देखनी है। साथ में अगर बिजनेस में ग्रोथ पानी है तो मैं कहती हूँ कि 14 मुखी रुद्राक्ष आपको ज़रूर पहनना चाहिए। कहा जाता है कि 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के आंसू से प्रकट हुआ था। जी हाँ। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा हो जाता है ऐसे लोगों का और माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाता है क्योंकि उसमें 14 नंबर भी आ गया एक तो। ठीक है, 1 नंबर जो है वो बिजनेस का नंबर है, 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। तो राहु भी जो है हमारे बिजनेस में हमारे माइंड चलेगा। और 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो तेज हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उपाय बहुत अच्छा है। ओके मैम, किसी को अपना ऑरा क्लियर करना है, घर में जैसे नेगेटिविटी बहुत आ गई है, तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो जितने भी शनिवार होते हैं उस दिन हमें पोछे के पानी में ना फिटकरी डाल के तब घर में पोछा लगवाना चाहिए। वो बहुत अच्छा उपाय है घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। एक कांच की कटोरी में कुछ लौंग डालने हैं और हमें अपने किचन में रखना चाहिए और जिस बेडरूम में हम सोते हैं वहाँ पे रखना चाहिए। ओके। और उसके बाद में 1 महीने तक उसे रखो। उसके बाद में उन्हें जला दो लौंग को और फिर दूसरी लौंग रख दो। ये बहुत अच्छा उपाय है अगर घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो। हम किसी को ना प्रॉपर्टी लेनी है और बेचनी भी है, किसी की बिक नहीं पाती, कोई खरीद नहीं पाता, तो उस केस में क्या करना चाहिए? किसी को खरीदनी है वो क्या करे, और किसी की बिक नहीं रही तो वो क्या करे? अगर किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो उसके लिए एक उपाय करना चाहिए कि मंगलवार के दिन उसे एक अनार का पौधा लेकर आना है। और जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को उस प्रॉपर्टी पे वो अनार का पौधा आप लगा दो। जी। आप देखना आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और उसकी केयर भी करनी है पौधे की, अनार का पौधा। अनार का पौधा। और जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहते हैं कि हमारा भी अपना घर हो जाए, उनको एक उपाय करना चाहिए कि अगर किसी मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो वहाँ पे कुछ भी चीज़, कुछ भी हेल्प कर दो उस मंदिर को बनने में। चाहे आपके पास 100 रुपये भी है ना तो वो आप दे दो उनको कि ये पैसे हमारी तरफ से हैं कि ये मंदिर बन जाए। ओके। बाकी आपका जितना बजट हो उतनी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। आप देखना अगर भगवान के मंदिर को बनाने में आपका कुछ भी थोड़ा सा भी हाथ लग गया ना तो भगवान आपके लिए घर अपने आप बना देंगे। ओके मैम, किसी की हेल्थ ख़राब रहती है, हेल्थ इश्यूज बहुत है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइए आप। बिल्कुल, अगर हेल्थ में कोई दिक्कत बहुत टाइम से चलती आ रही है और चाहते हैं कि हेल्थ की ये दिक्कतें हमारी दूर हो जाएं, तो सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि रात में सोने से पहले अपने सर के साइड में एक लोटे में जल रख के सोना है। और सुबह उठ के आपको आपके घर के बाहर वो जल फेंक देना है, घर के अंदर नहीं फेंकना। एक तो ये उपाय ज़रूर करें लगातार। साथ ही में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर हेल्थ में बहुत बड़ी कोई समस्या है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, आप मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दो। जब आप पाठ करो तो आपको एक लोटे में जल लेके बैठना है
और जब आपका पार्ट पूरा हो जाए उसके बाद में उस जल को धीरे धीरे पूरे दिन में पी जाना है। ओके। आप देखना आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके। हम घर में आजकल ना जैसे हस्बैंड वाइफ की बन नहीं पाती, लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप हाँ, कि शांति बनी रहे घर पे। घर में शांति अगर चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए, हस्बैंड को जब भी आप अपने ऑफिस से या बाहर से कभी भी आप घर आ रहे हो ना कुछ लेकर आओ। खाली हाथ अपने घर कभी नहीं आना चाहिए। तो रोज़ ऐसा करना किसी हस्बैंड के लिए पॉसिबल तो है नहीं। नहीं, क्यों नहीं है पॉसिबल? एक चॉकलेट लेकर आ जाओ आप, नहीं तो घर का कोई सामान खत्म हो रहा है तो वो सामान लेकर आ जाओ, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। चाहे एक टॉफी लेकर आ जाओ, 1 रुपए की एक टॉफी लेकर आओ, लेकिन लेकर जरूर आना चाहिए। तो इससे लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। इससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, क्योंकि जैसे हम घर आते हैं ना, अगर खाली हाथ आ रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से नेगेटिव चीज होती है। अगर हम आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं और अपनी घर की लक्ष्मी को कुछ अपने हाथ में दे रहे हैं ना, तो ये हमारे संबंध को, हमारी चीजों को बहुत अच्छा कर देता है। साथ ही में जिस बेडरूम में भी आप सोते हैं, हस्बैंड वाइफ जिस बेडरूम में सोते हैं, उस बेडरूम में कोई भी नेगेटिव पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। कि बहुत सारे लोग हैं ना, युद्ध वाली फोटो लगा लेंगे या बहुत ऐसी फोटो लगा देंगे जिसकी जो ऑरा जो है ना, नेगेटिविटी जैसा लगता है। तो ऐसी कोई पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए अपने बेडरूम में। बहुत लाइट कलर्स यूज करने चाहिए। साथ ही में आपके बेड के जो सिरहाना है वहां पे 2 मोर पंख लगा दो। ओके। आपके लड़ाई झगड़े धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वैसे मैम मोर पंख किताबों में हम लगाते थे पहले बचपन में। हाँ, मोर पंख वैसे फायदा तो करता है वैसे घर बहुत पे। फायदा होते हैं। घर पे जनरल मंदिर में भी लगा सकते हैं हम मोर पंख। बिल्कुल, मंदिर में भी जरूर लगाना चाहिए। ओके मैम, मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी की तरफ दोबारा शिफ्ट होऊंगा यहाँ पे। मूलांक आर्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। मूलांक आर्ट के मेरे कई सारे दोस्त भी हैं। कहा जाता है मूलांक आर्ट स्ट्रगल का नंबर है। बहुत ज़्यादा इंसान को दुख झेलने पड़ते हैं जब मूलांक आर्ट होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, मेहनत भी करवाता है, लेकिन डरते बहुत है लोग 8 बिल्कुल। नंबर से। 8 नंबर से सब इसलिए डरते हैं क्योंकि 8 नंबर जो है ना, शनि का नंबर है। 8 नंबर को मतलब ऐसा हुआ बना दिया है लोगों ने कि हर किसी को लगता है यार कि 8 नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास 8 नंबर ही है, और वो आज ऐसी जगह पे हैं कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 सितंबर 17 है। है जी, हाँ जी। 8 है उनका भी। लेकिन हाँ, 8 नंबर अगर है ना, तो 8 नंबर का मेन रीजन ये है कि आप अपने पिछले जन्मों के कर्म को भोगने के लिए आप इस जन्म में आए हो। और जब तक आपके वो कर्मास नहीं कटेंगे ना, तब तक आपको लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भागना पड़ेगा। रिजल्ट बहुत स्लो होंगे। आपको इतनी मेहनत करवाएगा, इतना तपाएगा। कहते हैं ना कि सोना जो हम पहनते हैं वो बनने में कितना उसको तपना पड़ता है, तब जाके वो एक डिजाइन बन पाता है। तो जी। उसी तरह से 8 नंबर है। आपको अगर आपका 8 नंबर है ना, तो कभी भी आपको किसी को सताना नहीं चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं सताना चाहिए, लेकिन अगर 8 नंबर है तो आपके जो हाउस हेल्प हैं उनकी आप जितनी मदद करोगे, आप अगर किसी को 1 रुपया दे रहे हो ना, आप 1 रुपए का किसी को अगर दान कर रहे हो या खाना खिला रहे हो किसी भूखे को, तो 8 नंबर अगर आपका है तो वो आपको 100 रुपए देकर जाएगा। जी। ये 100% है। और 8 नंबर वालों को जो ज्यादा सक्सेस मिलती है ना, वो 30 इयर्स के बाद में मिलती है। 30 साल के बाद सक्सेस हाँ, मिलेगी। बिल्कुल। तो मैम 8 नंबर से डरना नहीं चाहिए। 8 नंबर आप कह रहे हो कार्मिक नंबर है, बट मैंने तो कार्मिक नंबर तो 4-5 ही सुने हैं। 13, 14, 16। नहीं, 8 नंबर भी कार्मिक नंबर होता है। अगर 8 नंबर होता है ना, तो वो शनि का नंबर है। यानी कि हमारा जो जन्म हुआ है ना, वो शनिदेव ने हमारे कर्मों को भोगने के लिए हमें दिया हुआ है, और हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक चांस मिला हुआ है कि आप अच्छे कर्म करके इस जन्म में आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। लेकिन आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके। हम जैसे 8 के साथ हम जैसे शनि देव की हमने बात करी, तो हम अभी थोड़ा राहु देव की बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर से भी लोग बाग बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो भी हाँ, राहु का नंबर है। राहु का नंबर है और वो ना भ्रमित कर देता है, इंसान को एक जगह टिकने नहीं देगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको ये मन करेगा कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, स्टेबल नहीं रहने देगा। मन करेगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ। ऐसा एकदम दिमाग घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, एक जगह स्टेबल होने नहीं देता राहु। तो बस आपको ना एक जगह पे टिकना है। अगर आपने ये सीख लिया कि आपको स्टेबल
बहुत ज़रूरी है होना। और साथ ही में अगर आपका 4 नंबर है तो आपको आलस त्यागना है, आपको अपना टाइम टेबल बहुत मैनेज करके चलना है। अगर 4 नंबर वालों ने अपना टाइम टेबल मैनेज कर लिया, 4 नंबर वालों को पता है रात में नींद ही नहीं आती है, उनको नींद ही सुबह आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मैनेज करके चलनी होगी। और 4 नंबर है तो बहुत ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा। बस आपको अपनी लाइफ़स्टाइल पे वर्क करना है, आपको मेहनत पे ध्यान देना है, आपको स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। ओके मैम, 4 नंबर जैसा कि राहु है, राहु सडन ग्रोथ भी देता है। बिल्कुल, एक्चुअल में अगर 100% किसी को सडन ग्रोथ चाहिए, अचानक से पैसा चाहिए, राहु धन प्राप्ति चाहिए, राहु तो देता है। राहु का क्या उपाय ऐसा कुछ करे कि पैसा एकदम उनके पास आ जाए? ओम रांग राहवे नमः, राहु का बीज मंत्र है। ओके आपको अगर राहु से चाहिए कि मेरे को राहु पैसा दे, सडन नेम दे, फेम दे, ग्रोथ दे, तो आपको इस मंत्र का जितना हो उतना जाप करो। बट मैंने मैम एक पॉडकास्ट किया था, उनमें एस्ट्रोलॉजर थी, उन्होंने बताया था कि राहु एंड केतु का बीज मंत्र नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट तब देंगे अगर आपके पास बहुत सारे 4 हैं, ऑलरेडी आपका राहु बहुत स्ट्रांग है, तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है राहु की कृपा नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हमें राहु की कृपा चाहिए, क्योंकि जो एक तेज दिमाग होता है ना, वो राहु देता है, ये 100% है, और सडन गेन्स देता है। तो अगर हमें ये अपनी लाइफ में चाहिए और 4 नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमें ये बीज मंत्र करना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके कोई नुकसान नहीं, कोई कोई साइड नुकसान इफेक्ट नहीं इसके है, है नहीं। नहीं है। साइड इफेक्ट हमें तब होंगे जब ऑलरेडी हमारा जो राहु है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। मैम, आजकल ना जॉब जैसे सबके प्राइवेट जॉब के पीछे भी भागते हैं सब, बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी लोगों को चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब का कोई महा उपाय आप देना चाहोगे? कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे मतलब उसका एक माइंडसेट है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है या एसएससी क्लियर करना है, और वो चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और पूरी डेडिकेशन के साथ वो मेहनत कर रहा है, एक बहुत अच्छा महा उपाय है जो करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ जिसने अगर रेगुलर शुरू कर दिया और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ माँ को समर्पित कर दिया कि मेरी जॉब लगेगी, और ऐसा सोच के आप माँ को समर्पित कर दो, और ये 11वें अध्याय का पाठ आप रोज शुरू कर दो जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। ओके 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और इतने सारे लोग हैं जिनकी लगी है इस महा उपाय से, ओके बहुत सारे लोग हैं। ओके कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस है मैम आपका गवर्नमेंट जॉब का, जैसा कि बिल्कुल। आप बता रहे हो कि एक कई सारे लोगों की लगी है, तो हाँ एक्चुअल में जी, प्रैक्टिकल हुआ है आपके सामने? बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है। एक लड़की है, वो मेरी फ्रेंड ही है, दिल्ली में जॉब करती, लक्ष्मी नगर में। वो जॉब, प्राइवेट जॉब कर रही थी, साथ साथ में गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी, और वो बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि यार देखियो, मेरा योग है गवर्नमेंट जॉब का या नहीं है। मैंने बोला यार योग तो है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं एक उपाय बता रही हूँ, टफ है और तेरे को नियम के साथ करना है, बट कर लेगी ना अगर तो 100% लग जाएगी। उसने एक बार एग्ज़ाम दे दिया था, 2-3 बार, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था, और कुछ नंबर से ही रह जा रही थी, कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से, ऐसे ही हो रहा था उसके साथ में 2-3 साल से। तो मैंने उनको बताया ये उपाय, और उन्होंने नवरात्रि जब आए थे, जब से स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा अब इसको कंटिन्यू रखना। उसने कंटिन्यू रखा, और 2 महीने पहले की बात है कि उसका फ़ोन आया मेरे पास। फर्स्ट एग्ज़ाम तो उसका क्लियर उसने कर लिया, अब सेकंड एग्ज़ाम के लिए भी उसने अटेम्प्ट दिया, उसका भी अभी मेरे 3 दिन पहले की बात है कि उसका फ़ोन आया कि यार वो भी क्लियर हो गया है और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है बैंक में। लेटेस्ट एक्सपीरियंस हो गया लेटेस्ट है, बिल्कुल। ओके तो ये मैम, तो बहुत अच्छा योग उपाय होना है। ही जरूरी है कि अगर हाँ, किसी का योग नहीं है बिल्कुल। तो वो अगर ये उपाय करे तो उसको फायदा होगा इस उपाय से? देखो, एक तो ये है कि आपकी कुंडली में उस चीज़ का योग है या नहीं है, ये देखना भी ज़रूरी है। लेकिन साथ में अगर हमारी मेहनत में इतनी ताकत है कि हाँ, हम चाहते हैं कि नहीं, हमें ये जॉब पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो फिर हम उस चीज़ के लिए एफर्ट्स बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये है कि बिल्कुल भी योग नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको किसी एक्सपर्ट से पहले सलाह लेनी चाहिए कि आपके पास ये योग है या नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। अगर नहीं है योग, तो आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी लोशु ग्रेड के अकॉर्डिंग। ओके मैम, किसी को ना इंस्टेंट पैसा चाहिए, अचानक से धन प्राप्ति किसी को चाहिए कि धन प्राप्ति हो जाए, अचानक से होए,
जैसे कि राहु सडन वेल्थ देता है, वैसे ही अचानक से पैसा आए लोगों के पास। तो मैं आपसे कोई 3 उपाय जानना चाहूँगा जिससे इंस्टेंट मनी आए लोगों के पास और पैसों की बारिश हो जाए। एक तो बहुत अच्छा उपाय है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, गुड़ और चना लेकर जाना है, उसका भोग हनुमान जी को लगाना है, साथ में एक तुलसी का पत्र भी रखना है। आप हनुमान जी को भोग लगाइए और उनसे बोलिए कि प्रभु मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप जानो, और बोल के बस आ जाओ। आप देखना इंस्टेंट पैसा आपके पास आएगा, 100% आएगा। ओके, और दूसरा उपाय की हम बात करें यहाँ पे? हाँ, दूसरा उपाय एक तो ये है कि आपको एक भोजपत्र लेना है, उस पे आपको जितना अमाउंट चाहिए ग्रीन पेन से उतना अमाउंट लिख दो, और ओके, उसके बाद में वो जो पत्ता है उसको आप ऐसी जगह रखो कि बस आपके पास रहे, चाहे आप अपने पर्स में रख लो या फिर आप किसी डायरी में बीच में रख सकते हो, वो अपने पास रहना चाहिए। और उसको आप रोज इमेजिन करो, उस पर वो अमाउंट लिखते जाओ जब तक वो पूरा भर नहीं जाए। ओके, रोज रात को आपको लिखना है और ऐसे सोचते हुए लिखना है कि ये इतना पैसा, इतना अमाउंट मेरे पास आ गया। आप देखना बहुत इंस्टेंट रिजल्ट हैं इस उपाय के। ओके। और तीसरे उपाय की अगर हम बात करें यहाँ पे? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि उसकी जो पर्स है वो पैसों से भरी रहे, जी, तो आपको क्या करना है, 11 दाने लेने हैं चावल के, और आपको लाल कपड़े में, किसी भी लाल कपड़े में बांध के अपनी पर्स में रख लेना है। आप देखना इंस्टेंट आपके पर्स में पैसा आने लगेगा, भरी ओके, रहेगी आपकी अचानक पर्स से पैसों पर्स से। भरा रहेगा लोगों का। बिल्कुल। तो उपाय जरूर करिए। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक बात यू। करके, बहुत अच्छे मतलब आपने उपाय दिए जो हमारी ऑडियंस जरूर करेगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस को उपाय बहुत पसंद होते हैं और जो कारगर हो तो बिल्कुल पसंद होते हैं। 100% कारगर है। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और कुछ क्वेश्चन हो आपके दिमाग में कि ये पूछना चाहिए वो पूछना चाहिए तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम।